श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आध्यात्म के क्षेत्र में अधिकारी होना आवश्यक है। कई बार ये संसारी लोग जो है उनका ऐसा विचार होता है कि वो संसारी है माने दुनिया पर बड़े उपकार किए उन्होंने। जैसे अपने देश में आप कोई शेड्यूल ट्राइब हो तो पूरे भारतवर्ष पर बहुत उपकार किए, दैट इज योर क्वालिफिकेशन। इसी प्रकार से हम संसारी है, हमारे लिए कैसे संभव है? नहीं, यू हैव टू बी क्वालिफाइड। आप स्वर्ग के दरवाजे पर जाके पहुंच जाओगे बैकडोर एंट्री से, लेकिन वहां जाने के बाद आपके क्रेडेंशियल देखे जाएंगे। दिखाओ सब सर्टिफिकेट। कहीं बिहार की तो डिग्री नहीं है, देखो पूरा देखा जाएगा। एक बात बताएं आपको, बम्बई के आईआईटी की है। हम वहां गए सत्संग के लिए और उन्होंने कैंटीन में रखा था सत्संग, क्योंकि कॉलेज में रखते तो वो सेक्युलर नहीं होता, इसीलिए कैंटीन में रखा। और वहां सत्संग होने के पश्चात अब कोई स्टूडेंट्स प्रश्न पूछ रहे थे। एक ने आकर के मुझे अलग से कहा, स्वामी जी मुझे आपसे अलग से बात करने शुरू हो जाओ, बाकी लोग दूर हटो भाई। उसने कहा, स्वामी जी यहाँ के जो टीचर्स है वो हार्डली कुछ पढ़ाते हैं, सब लाइब्रेरी में देखना पड़ता है, कोई समझाता नहीं है। मैंने तुम्हारे अकेले के लिए कि सबके लिए? सबके लिए ऐसा ही है। फिर बोले वो लोग तो समझ लेते, पढ़ लेते, मुझे समझ में नहीं आता। मैं टीचर के पास जाता हूं तो वो कहते तुमको समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? और मैं बड़ा दुखी हो जाता हूं, क्या करूं? तो पता नहीं मैंने ये प्रश्न क्यों पूछा। मैंने कहा तुम इस इंस्टीट्यूशन में बैक डोर एंट्री से आए हो कि फ्रंट डोर एंट्री से आए हो? बोले मैं कोटे से आया हूं। कोटे का पत्थर अच्छा होता है फ्लोरिंग के लिए, सीलिंग के लिए नहीं। देखो महाराज, आप स्वर्ग के दरवाजे पर तो पहुंच जाओगे, लेकिन उसमें प्रवेश करने के लिए अधिकार चाहिए, अधिकार। और ये अधिकार यही है, मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारा परिकीर्तिता शमो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगमा। जब तक के हम में ये बातें नहीं होगी तब तक के स्वर्ग में, मोक्ष में हमको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ये अपने मन से निकाल डाले कि हम बड़े अच्छे हैं, तो हम अच्छे हैं ये किसी पर उपकार नहीं कर रहे। इट इज आवर नीड। जो हम कर्म करते हैं दुनिया को जरूरत नहीं उसकी, उसकी जरूरत हमको है। ये जो समाज सेवा करने वाले होते हैं ना, ये केवल अपने अहंकार की पूजा ही करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। देखो जितनी भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन बनती है धर्म के नाम पर, वहां धर्म का नाम अपना नाम होता है। ये धर्मशाला अमुक अमुक सेठ ने बनाई है, उसका नाम उसका तजुर्बा होगा। उसको हटा दो तो फिर हमारा पैसे हम वापस कर दो। तो किसकी समाज सेवा हो रही है? देखो संतो, ये सत्य है। समाज सेवा इनकम टैक्स बचाने का एक चक्कर है और कुछ नहीं उसमें। इसीलिए यह जो मोक्ष का द्वार है वहां 4 चीजें होना आवश्यक है। क्षमा, मन शांत रहे। दूसरी बात, विचार, चिंतन करे। जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से सीखता है वो हर एक अनुभूति के साथ समझदार होता है, और जो व्यक्ति अपने ही अनुभूतियों से नहीं सीखता वो केवल बूढ़ा होता है, समझदार नहीं होता।
बुढ़ापा और समझदारी इसका कोई संबंध नहीं है। देखो, क्योंकि सीखा नहीं हमने अपने अनुभूति से। विचार का तात्पर्य यही हमको कल बताया था। कोहम कस्य च संसारः इत्यादि अपि धीमता चिंतनीयम प्रयत्नेन सप्रतीकारात्मना। कोहम कथम अयम दोषः संसाराख्य उपागतः न्यायेनैव परामर्शः विचार इति कथ्यते। इसको विचार कहते हैं कि हम कौन है, ये संसार, संसार जो हम कहते हैं, संसार कहाँ है, क्या संसार का अर्थ है। थोड़ा सा विचार करो संतो। समस्या सुलझाने की आवश्यकता नहीं, समस्या गल जाती है। देखो, जैसे माँ बाप बच्चों के कारण दुखी होते हैं, इसका कारण बच्चे नहीं है, इसका कारण माँ बाप है। कैसे है? वो चाहते हैं कि बच्चे जिंदगी भर हमारी बात माने। एक सिद्धांत समझ लो, हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है, अब उनको उनका जीवन बर्बाद करने दो। क्या हम गारंटी से कह सकते हैं कि हमने अपने जीवन का अपना उद्धार किया है? और हमने कौन सा सुना था अपने बड़ों का? हमारे कैलिफोर्निया की बात है, हम किसी गुजराती घर में गए खाने के लिए। पत्नी चली गई थी काम पर, ये पतित पावन थे और उनका लड़का घर में था। तो हमने कहा, भाई आपके राजकुमार कहाँ है? बोले, स्वामी जी आप जाके उठाओ उसको, मेरे से नहीं होता। हमको फ्री खाना नहीं मिलता, लोग हमारा काम करवाते हैं अपने से। तो हम गए उसके कमरे में, इतना बड़ा बिस्तर उसका, लड़का भी लंबा चौड़ा 6+4+, डायगनली भुजंगासन में सो रहा था, दोपहर को 12:30 बजे। तो मैंने सोचा बीमार होगा। मैंने कहा भाई बीमार होगा सोने। तो स्वामी जी बीमार नहीं, हमेशा ऐसा ही है, मैं तो इससे इतना परेशान हूं। मैंने बोला बाप रे, अब पिटारा खुलने वाला है। तो मैं तुरंत विषय बदला। मैंने खाने को बताओ भाई क्या बनाया, खाना खाते हैं, आप भी खाओ। बोले नहीं स्वामी मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है मुझे खिलाओ। मैंने सोचा विषय बदल गया, फिर शुरू हो गया। स्वामी जी जब हम घर में थे इंडिया में, उनके फ्रेज है व्हेन वी वर बैक होम, माने इंडिया में जब थे, तो हमारे पिताजी जब हमारे कमरे में आते थे तो हम डर के मारे उठ के दूसरे कमरे में जाते थे। यहां यह स्थिति है, जब मेरा पुत्र मेरे कमरे में आता है तो मैं डर के मारे दूसरे कमरे में जाता हूं। क्या मेरी लाइफ है? हमने कहा तुम नहीं बताई है। पहले बाप के कारण दौड़ो भागो डरो, अब पुत्र के कारण दौड़ो भागो डरो। तुम्हारा जीवन इसी में जाने वाला है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हमने कहा तुम कितने भाई बहन हो? बोले मैं अकेला हूं। तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? इंडिया में है। जब तुम यहाँ आए तब तुम्हारे माँ बाप ने कहा होगा ना बेटा इतनी यहाँ प्रॉपर्टी है, इसको छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो तुमने कहा होगा इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो स्वामी जी आपको तो सब पता है। उन्होंने वो मत बताओ मुझे। हाँ ऐसा ही कहा था। फिर आपने उत्तर दिया होगा पापा आप समझते नहीं, तुम्हारे ही शब्द तुम्हारा पुत्र तुमको सुना रहा। देखो संतो, विचार इसको कहते हैं जिन विचारों के द्वारा हम अपने उलझन से सुलझ जाते हैं उसको विचार या चिंतन कहते हैं। और जिसके कारण हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं उसको चिंता कहते हैं। चिंतन और चिंता दोनों विचार ही है, लेकिन एक विचार है एक विकार है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये मन के विकार है। चिंतन कोहम कस्यत्वम, ये कौन है वो क्या है दुनिया कहां से आई, ये विचार है। हम विकारों को ही विचार समझते हैं और उसी में फंस जाते हैं। देखो संतो, ये दुनिया में दुखी होना इससे बड़ा महापाप कुछ नहीं है। कभी दुखी मत होना। दुखी होना अपने अहंकार का द्योतक है। जितना आदमी ज्यादा अहंकारी उतना ज्यादा दुखी होगा, जितना कम अहंकारी उतना कम दुखी होगा। भगवान को अहंकार है ही नहीं तो वो दुखी नहीं, वो परमानंद है।
तो अपनी आध्यात्मिक साधना ठीक चल रही कि नहीं चल रही, इसका नाम दंड क्या है? अपने अंदर झांक के देखो, आर वी एट पीस विथ अवर सेल्फ और नॉट? हम अपने आप से प्रसन्न है या नहीं? यदि प्रसन्न नहीं है तो हमारा अहंकार तगड़ा है। इस प्रकार से फिर संतुष्टि, तीसरा जो द्वारपाल है, संतुष्ट, तो वो कौन सा है संतुष्ट व्यक्ति? अप्राप्त वांछाम उत्सृज्य संप्राप्ते समताम गतः अदृष्ट खेदो खेदो यहाँ संतुष्ट इह उच्यते। जो व्यक्ति जो नहीं है तो नहीं है, जो है तो है, उसी में संतोष में रहे। देखो, एक जगह की बात है, बहुत पुरानी बात है। अब वो लोग मुझे कहते, स्वामी जी हमने आपकी बात माननी चाहिए थी। हमने कहा मैं क्या कर सकता हूं, मैंने आपको बताया था। उनको बच्चे थे नहीं, तो उन्होंने कहा स्वामी जी हम बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, आप हमको आशीर्वाद करो। हमने कहा हम गलत आशीर्वाद नहीं देते। यदि तुमको बच्चे होने की आवश्यकता होती तो प्रभु दे देता। भगवान के नियम में दखल मत लेना। नहीं, फिर हमको सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रही है तो जाओ, अनेक स्थान है, वहां कोई दान धर्म करो, सेवा करो, घर निकल आओ। ये तुम जो कहते हो ना ये बच्चे का भला होगा, तुम अपने अहंकार की पूजा के लिए कर रहे हो, कुछ नहीं होगा इससे। फिर भी नहीं माना, ले लिया, बहुत बढ़िया, गो अहेड। जैसे वो बच्चा बड़ा हो गया, एक दिन तो पता चलता ही है ये मेरे माँ बाप नहीं है। उसके बाद उसका एक ही प्रश्न, मेरे माँ बाप कौन है बताओ, कहां से मुझे लाए हो? तो वो उन घर में रहा, लेकिन उन्होंने, उस बच्चे ने कभी इनको माँ बाप के रूप में स्वीकार नहीं किया। अब ये रो रहे, इसके लिए हमने इतना किया, ये हमको माँ बाप नहीं मानता। अब रो, किसने कहा था? देखो संतो, भगवान की इस दुनिया में दखल मत लेना अनावश्यक। जो दिया है उसमें संतुष्ट रहो। इसीलिए अप्राप्त वांछाम उत्सृज्य, जो नहीं है नहीं है। हर एक को हर चीज नहीं मिलती दुनिया में। और संप्राप्ते समताम गतः, और जो मिल गया है उसमें संतुष्ट है, समता है, कोई उसमें आगे पीछे रहे। और मिला नहीं मिला इसको लेकर के खेद इत्यादि नहीं, उसको संतुष्ट कहते हैं। तो नाभि वांछति असंप्राप्तम प्राप्तम भुक्ते यथाक्रमम यस्तु सौम्य समाचारः संतुष्ट इति कथ्यते। तो जो नहीं मिला तो नहीं मिला, जो मिला है उसको शांतता से स्वीकार कर लिया, ऐसा जिसका व्यवहार शांत समत्व से परिपूर्ण है उसको संतुष्ट कहते हैं। यहां तक हमने कल देखा था। तो 3 द्वारपाल हो गए। पहला द्वारपाल था शम, दूसरा विचार, तीसरा संतोष, और चतुर्थ साधु संगम। अब चतुर्थ है साधु संगम, सत्संग, साधु संतों के साथ रहना। देखो महाराज, मूर्ति की पूजा करना अलग होता है, जिंदे महात्मा के साथ रहना अलग होता है। देखो, तो यहां साधु समागम की बात कहते हैं। सर्वत्रोपकरोति साधु साधु समागम आपत संवत संपद विभाति विद्वत जन समागमे। सत्संग में क्या होता है या साधु संतों के साथ रहने से क्या होता है, इससे बढ़िया और कोई चीज नहीं हो सकती। कहते हैं आपत संपद इव आभाति, अपने जीवन की कठिनाई को, अपने जीवन की जो आपत्ति है, कठिनाई है, उसको संपत्तिवत, वही अपने जीवन की पूंजी है। माने अपने जीवन के दुख को ही लेकर के हम अपना आध्यात्मिक उद्धार कर सकते हैं। इसके लिए एक उदाहरण दूं आपको मैं। एक हमारी मारवाड़ी अम्मा कहीं थी, नित्य निरंतर से आती थी सत्संग में, और एक बार जब हम गए तो नहीं आई। तो हमने पूछा, अरे हमारी अम्मा कहाँ गई, वो इतने नियम से आती थी। बोले स्वामी जी वो बीमार है। तो मैं उनको देखने चला गया। काफी शहर से दूर रहती थी, बिहार की बात है। तो जब वो गया तो बिस्तर पर वो लेटी हुई थी, और जैसे उसको पता चला मैं आया तो रोना धोना शुरू हो गया। हमने कहा अम्मा जल्दी खत्म कर डालो, जा रही है, मुझे मजा नहीं आता रोने धोने में।
और फिर उसने बताया, स्वामी जी आपको मेरा जीवन पता है। मैं बिल्कुल पता है। उसका जीवन एकदम वांछनीय था, श्रेष्ठ था। मारवाड़ी होने के कारण पढ़ी लिखी नहीं थी। बच्चा स्कूल में अब हो गया, कॉलेज चला गया, अब ये घर में अकेली, एक पति एक बच्चा, पैसे की कमी नहीं। तो नॉर्मली लोग आलसी होकर के भोग में लगते हैं, लेकिन उसने उसके बाद अपनी मैट्रिकुलेशन करी प्राइवेटली, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमबीए किया, अपनी इंडस्ट्री शुरू करी, करोड़ों का व्यापार करती थी, और जितना मिलता था सब उसने देहातों में, गांवों में, स्कूल सब लोगों को फ्री करना शुरू कर दिया। जैसे वहां की वो देवी जैसी हो गई। अब उसको हो गया गाउट, कोई विचित्र प्रकार का गाउट, बहुत दर्द होता था। तो वो इतनी दुखी थी कि अपने साथ नौकरानी को सुलाती थी और नौकरानी को कहती थी, अब मेरा दाहिना हाथ यहां से उठा करके पेट के ऊपर रखो, तो उठा करके वो पेट के ऊपर रखो, और रोती थी धीरे धीरे कर। इतना दुख था उसको। तो उसने मुझे ये सब बताया, स्वामी जी बताइए, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे लिए ऐसा क्यों हुआ? हमने कहा, अम्मा तुम्हारा जितना रोना है रो लो, फिर मैं बताऊंगा, शांति से सुनो। क्या तुम ये कह सकती हो कि पिछले जन्म में तुमने कोई पाप नहीं किया? बोले नहीं, ये तो नहीं कह सकते। बहुत बढ़िया। इस जन्म में तुमने अच्छे काम किए, उसके फलस्वरूप अब तुम्हारी उम्र कितनी है? 65 साल की। 65 साल तक तुमको कोई रोग हुआ? सब ठीक ठाक चलता रहा? तो तुम्हारे जीवन का मेजर पार्ट खुशी में गया ना? बोले हाँ। अब भगवान चाहते हैं तुमको अगला जन्म ना मिले, इसी जन्म में सब हिसाब पूरा कर डालो। इसीलिए तुम्हारे पिछले जन्म के जो पाप इत्यादि है वो इसी बूढ़े देह में भोग करके खत्म कर डालो, ताकि ये भोग भोगने के लिए अगला जन्म का चक्कर नहीं होगा। तो ये तो भगवान का अनुग्रह है, दया है, जिसके कारण बुढ़ापे में तुमको कष्ट हो रहे हैं। इसीलिए भुगत लो और भगवान का स्मरण करो, तुम्हारा अगला जन्म हमेशा के लिए खल्लास। अब मैंने उसको बताया, एकदम उसके आंखों में माने लाइट आ गया। बोले स्वामी जी मुझे किसी ने नहीं ये बताया। हर एक आदमी आके यही कहता था, अच्छा ऐसा करो, दान धर्म करो, यहां पूजा करो, वहां पूजा, इसी में मेरा सब करते थे। आपने मुझे ठीक बताया। देखो संतो, अपने जीवन का हर एक कष्ट पाप के क्षय का एक उपाय है। आप 5 स्टार होटल में चले जाओ तो पैसे बचते नहीं, खर्चे करने पड़ते हैं। इसी प्रकार से जीवन में सुख जो है वो हमारे पुण्य का क्षय करता है, और दुख जो है वो पाप का क्षय करता है। तो जितने दुख आ गए समझ लेना अच्छी बात है, पाप का क्षय हो रहा है। यदि आप अपने गंदे कपड़े लेकर के गंगा जी में धोने के लिए गए और साबुन लगाया, तो उस गंदे कपड़े में से दूध निकलेगा क्या कि गंदगी निकलेगी? तो गंदगी निकलेगी तो हमको दुख होगा कि खुशी होगी? खुशी होगी, चलो गंदगी निकल रही है। इसी प्रकार से दुख जो है ये पाप का फल है। तो जितने हम ज्यादा दुखी हो जाएंगे किसी कारण से, अच्छी बात है, निकाल डालो दुनिया से ये सब पाप का चक्कर। देखो हमने उसको, अम्मा को कुछ नहीं किया, केवल साधु समागमहा। इसीलिए संतो, अपने जीवन में कुछ हो ना हो, सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना है सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम। ये महत्व की बात है। चाहे आप पोथी करो ना करो, मंदिर में जाओ ना जाओ, दान धर्म करो ना करो, ये सब ठीक है अपनी जगह, नहीं करो तो कोई बात नहीं, लेकिन सत्संग को किसी भी हालत में मिस नहीं करना। देखो हमने आपको कल परसों शायद दिया था ना एक होमवर्क, और मुझे ये भी बताया था कि आप करोगे नहीं। आज मैंने क्या सीखा, एक कॉपी बनाओ। देखो मैंने ये सीखा,
स्वयं को लिखना है, किसी को दिखाना नहीं, पब्लिक को। ये कोई डिग्री नहीं है कि बिहार की, ये डॉक्टरेट है और स्पेलिंग भी मालूम नहीं। इंग्लिश में डॉक्टरेट है, INGLISH। इसीलिए सर्वत्र उपकरोति है साधु समागमः। सभी जगह में यही हम पर उपकार करते हैं, साधु संतों का संग, क्योंकि आपद संपद इव आभाति विद्वत जन समागमे। तो विद्वान साधु संतों के साथ रहो तो हमारे जीवन के जो कष्ट है वही हमको आशा की किरण दिखने लग जाती है। ये अच्छी बात है। अब देखो, आपको मैं एक छोटी सी टेक्निक बताता हूं। आप लोगों ने सबने रामायण पढ़ा है। अब रामायण को हम एडिट करते हैं समझने के लिए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान रामचंद्र जी ने 11,000 साल राज्य किया। 11,000 साल, उसमें से वनवास के लिए कितने दिन, कितने साल गए? 14 साल। 14 सालों में 13 साल चित्रकूट में रहे। 11,000 सालों में 13 साल चित्रकूट में आराम से रहे, कोई चक्कर नहीं। 1 साल जो बचा उसमें 4-6 महीने जंगलों में साधु संतों का समागम किया और 4-6 महीने के लिए सीता जी का एपिसोड आ गया। ऐसा ही है ना रामायण। अब इसमें से भगवान रामचंद्र जी के 11,000 साल जो जीवन था, इसमें से यह वनवास का प्रसंग एडिट कर डालो, निकाल डालो। रामायण में कोई राम रहेगा? दशरथ के पुत्र नहीं होते थे, उन्होंने यज्ञ किया, 4 बच्चे हो गए। राम जी बड़े थे, दूसरा लक्ष्मण और शत्रुघ्न इत्यादि। और फिर राम जी बड़े अच्छे थे, सबसे प्यार करते थे, सबकी सेवा करते थे, और इस प्रकार से उनका विवाह हो गया सीता जी से। और फिर उन्होंने 11,000 साल राज्य किया। और फिर सभी शरयू तीर पर रहने वाले अयोध्या वासियों को लेकर के स्वर्ग में चले गए। रामायण खत्म। कोई पढ़ेगा? रामायण का सौंदर्य इस कष्ट के कारण है। जिसके जीवन में कष्ट नहीं है उसका जीवन वैसा ही है। ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच, लंच के लिए सैंडविच, डिनर के लिए सैंडविच, जिसमें सैंड भी नहीं, विच भी नहीं। देखो संतो, अपने विचारों को ठीक करना यही आध्यात्मिक साधना है। विचार ठीक होने से आचरण अपने आप ठीक हो जाता है। आचरण को ठीक करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। देखो, इसीलिए सर्वत्रोपकरोति साधु साधु समागमः आपद संपदि वा भाति विद्वज्जन समागमे यहाँ स्नातः शीतशितया साधु संगम गंगया किम तस्य दानै किम तीर्थैहि किम तपोभिः किमध्वरैहि। जिन्होंने साधु समागम के गंगा जी में ठंडा ठंडा स्नान किया है, उसके लिए ये दान क्या है, तीर्थ क्या है, तपस्या क्या है, पूजा पोथी क्या है, इसका कोई मतलब नहीं। ये सब का सब संत समागम में आ जाता है। देखो महाराज, ये पूजा पोथी करने वाले कर्मकांडी इत्यादि, कर्मकांडियों में क्रोध बहुत होता है। ये उपासना करने वाले में डर बहुत होता है। देखो, ऐसा किया तो क्या होगा, वैसा किया तो क्या होगा, आज एकादशी है पता नहीं। एक बार की बात है, हम खाना खा रहे थे और 4-6 माताएं खड़ी थी सामने, और हमको अकेले को खाना खाना पड़ता है, बाकी लोग देखते हैं स्वामी जी कैसा खाते हैं, कितना खाते हैं। और हमारे तरफ देख रही थी ऐसे, तो हमने रोटी ली, उसको दाल में डुबकी मारी, दाल मिली ही नहीं, फिर सब्जी को ले लिया, करकरा करके जब खा रहे थे किया हमने, लेकिन हमारा ध्यान उनके चेहरे की तरफ था। उनके सबके मुंह खुल गए, तो उसमें जिसका मुंह ज्यादा खुला था उस अम्मा को, अम्मा आप इधर आओ, आ गई बेचारी, डोल डोल के आ गई, राउंड फिगर थी। तो मैंने कहा अम्मा, मैं खाने के पहले भगवान को भोग चढ़ाता हूं और मेरे लिए आप साक्षात भगवान कृष्ण हो,
इसीलिए मैं आपको भोग चढ़ा रहा। तो उनको मैंने खिला दिया। अब खिलाने के पश्चात खाना पीना हो गया मेरा, और फिर आके स्वामी जी अब क्या होगा? अरे क्या हो गया? अब आइसक्रीम खाओ। बोले नहीं, आज एकादशी है, आपने मुझे खाना खिलाया, अब क्या होगा? हमने कुछ नहीं, डायरेक्टली हेल, नरक में जाओगी तुम अब। देखो महाराज, ये डर डर के जीना यह अध्यात्म नहीं है। उपासना यह मार्ग है, भक्ति ये लक्ष्य है। जिसके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई है उसके मन में डर नहीं रहता। देखो संतो, डर रहने का यही कारण है, मैंने खाया, मैंने नहीं खाया। ये मैं तो सबकी जड़ है, इसको मिटा देना है। देखो, इसलिए यहां कहते हैं कि साधु संत समागम गंगया यहां शीत शीतया स्नातः, जिसने ऐसा स्नान कर लिया है सत्संग में, किम तस्य दानै तीर्थैहि तपोभि अध्वरैहि, उसके लिए ये तपस्या, दान और ज्ञान और ये सब का कोई मतलब नहीं। विच्छिन्न ग्रंथया तज्ञाः साधवः सर्वसम्मताः सर्वोपायेन सेवैया संसेव्या तेह्युपाया भवाम बुधौ। तो साधु संत कौन है? अब इसकी भी परिभाषा देते हैं। देखो, सदाचार ग्रंथ जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें सन्यासी की परिभाषा दी भगवान शंकराचार्य ने। देहन्यासो ही सन्यासः नैव काषाय वाससा नाहम देहो महात्मेति निश्चय ज्ञान रक्षणम। काषाय वाससा, लाल पीले कपड़े पहनने से कोई सन्यासी नहीं होता। फिर जिसने देहात्म भाव का त्याग कर दिया है वही सन्यासी है। देखो, इसीलिए सन्यासी हो और ऑटोबायोग्राफी पे सन्यासी लिखे, इससे बड़ा कोई आध्यात्मिक जोक नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि कौन है साधु संत? विच्छिन्न ग्रंथयः, जिसकी हृदय ग्रंथि छूट गई है, कट गई है। हृदय ग्रंथि का तात्पर्य है अविद्या, काम, कर्म, ये तीनों को मिलाकर के हृदय ग्रंथि कहते हैं। पहली बात, हम अपने बारे में पूरी तरह से नहीं जानते। बिल्कुल अज्ञान हो, ज्ञान हो ही नहीं तो कोई समस्या नहीं। पूरी तरह से ज्ञान हो तो भी समस्या नहीं। लेकिन जब आधा ज्ञान होता है तब बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जैसे गहरी नींद में हमको ये ज्ञान नहीं होता कि हम देह है कि ब्राह्मण है कि स्त्री है कि पति है, पर कोई ज्ञान नहीं तो कोई समस्या नहीं। जो साधु संत अपने स्वरूप में जग गए हैं उनको भी ये समस्या नहीं। उनको मालूम है वो सच्चिदानंद परमात्मा है और यहां टाइम पास करने के लिए आए हैं, उनको भी कोई समस्या नहीं। समस्या होती है अर्जुन सिंह को, जो ना घर का है ना घाट का है, उसको सब समस्या होती है। इसीलिए कहते हैं हाँ कि हृदय ग्रंथि का तात्पर्य है अपने आप को पूरी तरह से नहीं जानना, जिसको अज्ञान कहते हैं। इस अज्ञान के कारण मन में विक्षेप आते हैं, उन विक्षेपों को कामना कहते हैं, अविद्या, काम। और ये काम का जब प्रभाव हो जाता है तो व्यक्ति कर्म करने में लग जाता है। तो अविद्या, काम, कर्म, इन तीनों को मिला करके जो गांठ है उसको कहते हृदय ग्रंथि। तो जिनके हृदय ग्रंथि खुल गई है, माने जिनको जगत में ना कुछ करना है ना कुछ नहीं करना है, ना कुछ पाना है ना कुछ बचाना है, और जिसको ना अपने बारे में संदेह है, ना जगत के बारे में संदेह है, ना ईश्वर के बारे में संदेह है, जो संदेह रहित ज्ञान है उसकी हृदय ग्रंथि खुल गई है। और इसी को कहते हैं कि विच्छिन्न ग्रंथयः तज्ञाः साधवः सर्वसम्मताः। तो सभी प्रकार के सिद्धांतों के अनुसार उसी को साधु संत कहते हैं।
सर्वोपावेन संसेव्या, सभी प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो, साधु संतों की सेवा हाथ पैर दबाने से नहीं होती। देखो, अब हम कल परसों वहां संगीत सुन रहे थे। संगीत के प्रीचर नहीं होते, संगीत के टीचर होते हैं। तो जो संगीत का टीचर होगा, आचार्य होगा, वो अपने शिष्य से यही एक्सपेक्ट करता है कि ये शिष्य मैंने जो पढ़ाया है उसी को अपने द्वारा प्रकट करे। वो असली सेवा है। वो तो नहीं करे, बाकी चीजों में खूब माहिर है, कपड़े धोने हैं और साफ करने हैं उसमें बहुत माहिर है, लेकिन जिसके लिए आया है गुरु के पास वही नहीं कर रहा है। देखो महाराज, अब छोटी सी बात, जैसे हम कहते किसी को, आइए महात्मा जी बैठिए। स्वामी जी आप मुझे महात्मा क्यों कहते हो सबके सामने, मैं महात्मा थोड़ी हूं। नहीं माना। अच्छा आइए बेवकूफ बैठिए। सबके सामने मुझे बेवकूफ क्यों कहा? फिर क्या कहूं? मेरे दृष्टि से आप संत महात्मा हो, वो आपको स्वीकार नहीं, फिर आपके दृष्टि से मैं मुनाद हूं। देखो संतो, जीवन इतना सहज बन जाता है। केवल इतना ही याद रखे, हमको जो बताते हैं साधु संत शास्त्र सत्संग, हम सच्चिदानंद है, इसमें संदेह लेने का कहां सवाल आता है? यदि ऐसा कहा महात्माओं ने कि मैं ज्ञानी हूं, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन आप अज्ञानी हो, आप मूर्ख हो, तब तो कोई डाउट होने की संभावना है। लेकिन सत्संग में ये नहीं बताते कि मैं ज्ञानी हूं तुम मूर्ख हो, नहीं, आप सब साक्षात परमात्मा हो, हमको इसमें कोई डाउट नहीं। एक बार एक महात्मा के पास एक सज्जन गए। उस महात्मा को सभी लोग, उनके जो शिष्य गण हैं वो भगवान कहते थे। शिष्य और भक्त दोनों, भगवान भगवान भगवान, गुरु भगवान भी कहते लोग। तो उसको एक ने पूछा, देखो सभी लोग आपको भगवान कहते, क्या आप भगवान हो? बोले हाँ। बोले आप अपने को भगवान कहते हो? बोले हाँ, मैं अपने को ही नहीं, मैं तुमको भी कहता हूं। मैं जानता हूं, तुम जानो मत, नेवर माइंड, एटलीस्ट मानो तो सही। प्रारंभ होता है मानने से, उसके बाद जाना जाता है। यदि हमने ये माना ही नहीं कि हम सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है, तो जानने का प्रयत्न कहां करेंगे? हमने अपने को मान लिया है, मैं देह हूं, मैं पापी हूं, मैं माँ बाप भाई बहन ये हूं, तो उसमें से निकलने का सवाल ही नहीं है, वहीं से पड़े रहोगे। इसीलिए साधु संतों की सेवा करना सर्वोपावेन संसेव्या, इसका तात्पर्य है अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लगे रहना। देखो महाराज, उसकी वो असली सेवा है। बाहर की सेवा तो ठीक है अपने जगह में, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। वन हैज टू चेंज वन सेल्फ। तो सर्वोपावेन संसेव्या ते उपायः भवाम बुधौ, यही इस भवसागर में तैर जाने के लिए यही उपाय मात्र है। चत्वारा एते विमला उपाया भवभेदने, यही अभ्यस्तात उत्तीर्णा मोहवारी भवार्णवाद। ये चार प्रकार के जो उपाय है विमला, जो शुद्ध पवित्र उपाय है, यही इस भव सागर को भेदने के लिए मात्र उपाय है। और जिसने इसका सहारा लिया है, ते उत्तीर्णाहा मोहमारी व अवार्णवाद, वही इस मोहवारी, मोह रूपी पानी के समुद्र से होते गए। प्रश्न कहां से शुरू हुआ था? ये दुनिया कहां से आई? और उत्तर क्या निकला? इसको कहते उपक्रम और उपसंहार एकत्व। जहां से कहानी शुरू हुई वही समाप्त होनी है। शुरू कैसे किया था कि
परमात्मा के, नारायण भगवान विष्णु के हृदय से कमल निकला, उसमें ब्रह्मा ने दुनिया निर्माण करी, उसमें 2 प्रकार के है, ज्ञान प्रधान, क्रिया प्रधान। वो सबको बताते बताते ये क्या है दुनिया, सब ज्ञान दे दिया, और ज्ञान के द्वारा व्यक्ति मोक्ष के दरवाजे पर जाता है। लेकिन मोक्ष के दरवाजे में जाने के बाद भी प्रवेश नहीं मिलेगा यदि आपके पास ये 4 क्वालिफिकेशन नहीं होंगे। और ये यदि आपके पास हो जाते हैं तो आप इस मोक्ष के अधिकारी बन गए। और मोक्ष का नाम क्या है? मोक्ष माने अपने आप से बचना। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम बाहर के शत्रुओं से तो बच सकते हैं, अंदर के शत्रु से हमको कोई नहीं बचा पाएगा। और अंदर का शत्रु अपना ही मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। मन ही हमारे जीवन में बंधन और मोक्ष का कारण है। जब हमारा मन बहिर्मुखी होता है तो यह मन बंधन का कारण बनता है, और यही मन जब बहिर्मुखता से निवृत्त हो जाता है तो वही मन हमारे मोक्ष का कारण बनता है। तो बहिर्मुखता से निवृत्त होना माने इसमें ये 4 गुण जो है बताए, ये पूरी तरह से आ जावे, तब जाकर के हम अपने आप को पहचानते हैं। देखो, जिस दिन हमने अपने मैं को पहचाना, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, अपने जीवन में कृतकृत्यता आ जाती है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अर्जुन, इस मैं को जिसने जान लिया है उसके जीवन में परिपूर्णता, फुलफिलमेंट आ गई। इस प्रकार से प्रसंग था सृष्टि की निर्मिति का, और पहुंच गए अपने स्वरूप पर। इस प्रकार से जो भी विषय हो, चाहे सृष्टि का विषय हो, चाहे कर्म का विषय हो, चाहे पाप पुण्य का विषय हो, ये सभी विषयों का तात्पर्य हमको अपने स्वरूप में वापस लौट के ले आना। चाहे आप नॉन वेजिटेरियन खाओ, चाहे वेजिटेरियन खाओ, चाहे घास खाओ, चाहे दुग्धाहार करो, कुछ भी खाओ, सबका प्रयोजन क्षुधा निवृत्ति, भूख को मिटाना है। इसी प्रकार से जो भी प्रसंग शास्त्रों में आते हैं, सबका प्रयोजन अपने आप को लखाना है। जब शास्त्रों के शब्दों का अर्थ मैं के रूप में घटित होता है तब हम चिंतन कर रहे हैं, और जब शास्त्रों के सिद्धांतों का अर्थ हमको अपने से दूर ले जाता है तो हम चिंतन नहीं कर रहे, हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। देखो महाराज, एक चीज ध्यान से सुनना, भौतिक जगत के प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों को संबोधित किया जाता है। इन द material world, when a question is asked, that question is addressed. लेकिन आध्यात्म के जगत में जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न को संबोधित नहीं किया जाता है, प्रश्नकर्ता को संबोधित किया जाता है। द पर्सन इज एड्रेस, नॉट द क्वेश्चन। कारण क्या है कि उस व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है, ये साधु संत ठीक से पकड़ लेते हैं, और उसका दृष्टिकोण ठीक कर दिया तो उसकी सब समस्या खत्म हो गई। देखो महाराज, जैसे एक उदाहरण दो, हमारे पैर के एड़ी को दर्द होता था, तो हमारे काफी डॉक्टर लोग फ्रेंड है। एक ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, दूसरे ने कहा दवाई लेनी पड़ेगी, तीसरे ने कहा वो स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। हर एक ने अपने अपने बताया, मैं सबकी सुनता हूं। उसके पश्चात एक ने कहा कि स्वामी जी अमुक अमुक डॉक्टर है, उनके पास चलो आप। मैं वहां भी चला गया, और उन्होंने पूछा कुछ नहीं। आयुर्वेद के डॉक्टर, नाड़ी वैद्य देखा, और उन्होंने कहा कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो दर्द है वो केवल यूरिया डिपोजिशन का दर्द है, और उसका ये कारण है, तो उस कारण को मैं निकाल देती हूं। तो उन्होंने वैसे उनके अनुसार दवाई दी, तो उसका कारण निकाल दिया, तो जो उसका कार्य था, दर्द था, वो अपने आप निकल गया, कुछ नहीं करना पड़ा। साधु संत कारण को ठीक करते हैं, कार्य को नहीं।
हमारे दुखी होने का कारण क्या है? दुखी होने का कारण स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, दुखी होने का कारण है हम है पति पत्नी भाई बहन माँ सास बहू, ये दुखी होने का कारण है। तो करें क्या? अब इसको अंदर झांक के देखे, क्या हम 24/7 माँ है? क्या 24/7 सास है? नहीं, कितनी चीजें हमको करनी है, एक ये भी कर डालो हो गया। लेकिन ऐसे फंस जाते हैं मानो पहली बार बच्चा पैदा हुआ है इस विश्व में, पहली बार बच्चा बोला है इस विश्व में, पहली बार बच्चे ने एक कदम लिया है इस विश्व में, पहली बार बच्चा परीक्षा में जा रहा है। अरे राम 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 राम, कितना टेंशन। इन सब चीजों से अपने आप को बचा लेना है, यही सत्संग है। यहां द्वितीय सर्ग पूर्ण हो गया। अब तृतीय सर्ग में बंधन का स्वरूप आता है। बंधस्य तावद् रूपत्वं कथय कथ्यमानमिदं शृणु ततः स्वरूपं मोक्षस्य ज्ञास्यसि त्वं असंशयम्। अब मैं तुमको, भगवान राम को वशिष्ठ जी कहते हैं, अब मैं तुमको बंधन का रूप बताता हूं। बंधन किसको कहते हैं, बंधन किसको कहते हैं, ये समझने के बाद मोक्ष का ज्ञान तुमको अपने आप हो जाएगा। क्योंकि मोक्ष का ज्ञान होने के लिए पहले आवश्यकता है कि हम बंधन में है या नहीं, ये तो पता चले ना। यदि हम बंधन में है यही पता नहीं चला है तो हम कैसे कहेंगे हम हमारा मोक्ष हो गया। इसीलिए मैं तुमको बताता हूं, तथा स्वरूप मोक्ष से ज्ञास्यसि असंशयम, तभी तुमको पता चलेगा कि मेरा मोक्ष हो गया है, तभी ये मोक्ष का मतलब रहेगा। देखो सबसे बढ़िया बात क्या है, हम बंधन में है यही हमको पता नहीं। कितनी सिंपल बात है। बंधन में रहने का तात्पर्य क्या है? दुखी होना। और हम 24 घंटे दुखी रहते हैं, फिर भी ये पता नहीं चल रहा है कि ये दुखी होने का कारण क्या है। तो हम क्या करते हैं, दुखी होने का कारण एक्सपर्ट है हम लोग, दूसरे को बदनाम करना ये हमारा सरल हिसाब है। मैं पति हूं तो दुख का कारण मेरी पत्नी, मैं मां हूं तो दुख का कारण मेरा पुत्र, मैं बाप हूं तो दुख का कारण मेरी कन्या। इस प्रकार से हम अपने दुख का कारण अन्य को बताते हैं। फिर हमारी साधना क्या होगी? दूसरे को सुधारने के लिए। अपना तो सत्यानाश कर लिया है, अब दूसरे के सत्यानाश के पीछे लगे। देखो महाराज, इसीलिए यही मालूम नहीं है कि हम बंधन में हैं, बाकी कहीं जगह बंधन नहीं है। इसीलिए पहले बंधन का स्वरूप समझ लो, बंधन किसको कहते हैं, तभी जाकर के मोक्ष का मजा आएगा, तभी उसका अर्थ समझ में आएगा। द्रष्टुः दृश्यस्य सत्ता ही बंध इत्यभिधीयते, दृष्टा दृश्यवतात् बद्धः दृश्याभावे मुमुच्यते। इतना सुंदर बताया है। कहते हैं द्रष्टु दृश्यस्य सत्ता, मैं देखने वाला और जगत देखा गया, इसको हमने सच माना है, इसी को बंधन कहते हैं। दोनों बातें, दृष्टा और दृश्य, और दोनों को सच माना है। जैसे मैं पति और मेरी पत्नी, और मैं पत्नी के कारण दुखी हूं, तो मैं पति को सत्य माना है, उस पत्नी को सत्य माना है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि मैं आदमी हूं और वह स्त्री है। तो दुखी कौन हो रहा है? पति और पत्नी, जो कहीं नहीं है। देखो संतो, यही चिंतन है। ये बाप बेटे में दुखी कौन होता है? एक बार एक बाप ने बेटे को डांटा कि मैंने तुमको जन्म दिया, तुम ऐसा व्यवहार करते हो मेरे साथ। तो बेटे ने कहा पापा बहुत हो गया। बोले क्यों? किसने कहा आपने मुझे जन्म दिया? मैंने आपको पैदा किया। तो बाप घबरा गया, तूने मुझे जन्म दिया? हाँ, जब तक मैं पैदा नहीं हुआ था आपको बाप किसने कहा? बिना बच्चे के आदमी बाप नहीं बनता। तो बाप के कारण बच्चा, बच्चे के कारण बाप, तो दोनों बाप बच्चे मिथ्या। देखो महाराज, तो जो नहीं है वो दुखी हो रहे।
कितनी सहज बात है ये। वही सभी रिश्तों के साथ लगा लो आप। ये जो बंधन है, इन दोनों को सत्य माना है, दृष्टा और दृश्य। ये दोनों सत्य नहीं है, ये केवल व्यावहारिक है। देखो, इसीलिए द्रष्टु दृश्यस्य सत्ता ही बंध इत्यभिधीयते। और दृष्टा दृश्यवशाद बद्धः दृश्य अभावे विमुच्यते। देखो, उसके लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं। दृष्टा जब दृश्य के वश में होता है तभी वो बंधन में है। यदि दृष्टा दृश्य के वश में नहीं है तो वो मुक्त है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति व्यसनी हो, समझो मदिरा पान करने वाला हो। ध्यान से सुनना, बड़ा सूक्ष्म विचार है। एक मदिरा की बोतल रखी है और 3 प्रकार के लोग हैं। एक मदिरा पान करने में माहिर है, तो उस वस्तु को देख करके बड़ा आकर्षित होगा, खुश होगा, उठा करके पीना शुरू कर देगा, लेकिन उसको अलाउ नहीं किया। दूसरा व्यक्ति, वो मदिरा के प्रति घृणा करता है, तो उस कमरे में हम नहीं जाएंगे जहां मदिरा रखी है। उसके मन में मदिरा को लेकर के द्वेष है, तो इसे दूर भागेगा। जिसको आसक्ति है उसकी तरफ दौड़ेगा। और तीसरा व्यक्ति, उसको मदिरे के होना न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुक्त है। कितनी सहज बात है। यही सब आध्यात्मिक साधना है। कहीं भागो मत, ना किसी को पकड़ना है ना किसी को छोड़ना है, अपने आप में रहो। एक बार हम एक बंगाली घर में गए, आसाम की बात है। जब बंगाली घरों में तो मांस मच्छी होता ही है, हमको खाना दिया। बोले स्वामी जी आपके लिए वेजिटेरियन बना, ठीक है हम खा लेते। हमने थाली ली और बैठे टेबल पर। हमारे बगल में उनका लड़का आके बैठा, वो फिश या चिकन खा रहा था। तो उसकी माँ को बड़ा दुख हुआ, बहुत डांटा उसको, तुमको कितना बताया है स्वामी जी वेजिटेरियन है, तू यहाँ लेके क्यों आए हो। हमने कहा माँ डांटो मत, देखो कितना प्यारा बेटा है, बैठो बेटा कोई बात। फिर मैंने उसकी माँ को कहा, देखो इसने मुझे तो कहा नहीं खाओ करके, और मैंने भी इसको नहीं कहा कि तुम वेजिटेरियन बनो। जब तक कि वो मेरी उंगली काट के नहीं खाता तब तक ठीक है। हमको क्या लेना है किससे। ये बहुत महत्व की बात है। दुनिया का भला करने के लिए जो निकलते हैं वो साधु संत नहीं होते, वो सोशल वर्कर होते हैं। और फिर उनके मन में एक घृणा होती है, प्रेम नहीं हो सकता। एक बार एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो गई थी पूना में। उसका नाम था रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, रेवरेंस फॉर लाइफ। हमको भी बुलाया था। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, आखिरी दिन हमको बोलना था। 3 दिन तक हम सुनते रहे, सफर करते रहे, जैसे अभी आप कर रहे हो, सफर करते रहे। आखिरी दिन उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी आप अब कंक्लूडिंग लेक्चर दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं 3 दिन से सुन रहा हूं, सभी के सभी ये जो नॉन वेजिटेरियन मांस मच्छी खाने वाले हैं उनके प्रति इतने घृणास्पद बोल रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा कि जब कोई नॉन वेजिटेरियन आदमी चलता है तो मुझे लगता है कि पशु पक्षियों की ये जो ग्रेव है वो चल रही है। दे आर द मोबाइल ग्रेवयार्ड्स ऑफ द एनिमल्स। और बाकी ने तालियां बजाई। तो मैंने कहा मैंने ये नॉन वेजिटेरियन लोगों के प्रति इतनी घृणा देखी है, तो मैंने भगवान से प्रार्थना बदल दी है कि हे भगवान अगले जन्म में मुझे कद्दू बनाना। देखो महाराज, आप खाओ घास, कोई बात नहीं, ये सभी लोग वही करे, ये दुराग्रह क्यों। हम क्या दुनिया को सुधारने के लिए आए यहां? लेकिन पूरा जीवन उसी में चला जाता है और यहीं से संसार शुरू होता है, क्योंकि उसको हमने सत्य माना है। देखो
इसलिए ज्यादा इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, मन को खाली रखो। तो दृष्टा दृश्यवशात बद्धः दृश्य भावी विमुच्यते। तो सामने की वस्तु रहे ना रहे, यू रिमेन इनडिफरेंट। ये बहुत बड़ी साधना है। उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। जीवन में उदासीनता को ले आवे, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। देखो मन शांत रहता है, उसी को मोक्ष कहते हैं। जगत त्वम अहम इत्यादि भी मिथ्यात्मा दृश्यमुच्यते यावदेत संभवति तावन मोक्षो न विद्यते। अब दृश्य पदार्थ में क्या क्या आता है? तो कहते हैं जगत दृश्य है, त्वम आप दृश्य हो, अहम मैं दृश्य हूं, इत्यादि ये सभी के सभी मिथ्यात्मा दृश्य है। देखो, मैं बूढ़ा हूं, यहां मैं का अर्थ देह हो गया। मैं भूखा हूं, यहां मैं का अर्थ प्राण हो गया। मैं दुखी हूं, यहां मैं का अर्थ मन हो गया। मैं पिता हूं, यहां मैं का अर्थ किसी का संबंधी हो गया। मैं सक्सेसफुल हूं, मैं अनसक्सेसफुल हूं। कितने मैं है अंदर में? एक है कि पोल्ट्री फार्म है अंदर में? देखो, ये जितने मैं है ना, ये सब दृश्य पदार्थ है। जब गाढ़ निद्रा में हमारा देह के साथ तादाद में नहीं रहता, तब मैं बूढ़ा हूं कहां गया? जो आता जाता है वो दृश्य है, जो कभी आया नहीं, जो कभी जा नहीं सकता, वो सत्य है। देखो, इसलिए जब तक के यावत जगत त्वम अहम इत्यादि मिथ्यात्मा दृश्य उच्यते तावत मोक्षो न संभवती। तब तक के मोक्ष माने सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान। अब कोई समस्या नहीं। ध्यान से सुनो, आपने आंखों को खोला, सब दिखने लग गया, ये क्या समस्या है? आपके कान खुले, आप सब सुन सकते हो, क्या ये समस्या है? आपका मन विचार कर सकता है, क्या ये समस्या है? समस्या नहीं है, ये आवश्यक है। लेकिन हमारी मेडिटेशन क्या होती है? मन में विचार नहीं आने चाहिए। अरे भैया, मन में विचार नहीं आएंगे तो क्या नाक में आएंगे? विचार मन में ही आएंगे। उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये साधना है। नहीं तो इसी में पूरा जीवन जाता है। जैसे बच्चों को लेकर के, हाँ ये बच्चे हमारी बात मानते नहीं, अब वो तुमने उसको परेशान कर रखा इसलिए नहीं मानता। एक मैं उदाहरण बताऊं आपको, अमेरिका की बात है। हम हमारे मित्र के यहाँ गए, दक्षिणी थे, उनके यहाँ गए, शाम का समय था, 7:30 8 बजे का। तो उधर से उनका जवान लड़का 19 साल का होगा या 20 का होगा, स्पोर्ट्स कार में आया जोर से और गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद पैर से धक्का लगा करके दरवाजा खोला, बाहर आया, पिया हुआ था, मुंह में सिगरेट थी, और उसके बाप और मैं साथ में खड़े थे वहां। उसके पिताजी ने देखा मेरा बेटा क्या कर रहा है, और उसको चाटा लगाने के लिए हाथ ऐसा किया, उसने हाथ पकड़ा। बाप से 10 गुना तगड़ा था वो। बोलता है हाथ संभाल के रखो, मैं उखाड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा। समझ क्या रखा है अपने आप को। जब ये तमाशा देखा मैंने, तो मैंने बोला कि अब यहां से दूसरा चाटा मेरे पर पड़े तो विषय बदल जाता। तो मैं एक किचन में गया, चाय बनाया, मैंने भी पिया, उसके पिताजी को भी दी, और लड़का अपने कमरे में चला गया। फिर मैंने वो विषय निकाला ही नहीं। जब घर गया मैं, तो दूसरे तीसरे दिन मुझे उस लड़के का फोन आया। बोले स्वामी जी, आपने मुझे कुछ बताया नहीं। मैंने क्या बताऊं मैं, मुझे कुछ बताना है, किसी को कुछ बताना नहीं। मैं दुनिया में सीखने के लिए आया, बताने के लिए नहीं आया। बोले आपने देखा उस दिन मैंने पिताजी को ऐसा किया, मैं दारू पी के आया हूं। बोले मुझे एक ही काम करना है जीवन में अभी। पूरी मेरा बचपन मेरे पिताजी ने डांट डांट करके नष्ट कर दिया है। कुछ नहीं, मुझे जो भी मैं चाहता था कुछ मत करो।
चलो पूजा करो, पोथी करो, भगवत गीता पढ़ो, गुरु स्तोत्र करो, नमस्कार करो। मैं इतना तंग आ गया था, लेकिन उनके साथ रहना है, कोई चलता नहीं है, वो डिक्टेटर हिटलर थे। अब मैं मेजर हो गया हूं। अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, पिताजी को परेशान करके दुखी करना। उन्होंने मेरा बचपन नष्ट कर दिया है, अब उनका मैं बुढ़ापा नष्ट करूंगा। देखो संतो, और फिर हम कहते हैं बच्चे हमारी बात मानते नहीं। ऐसा संसार हम निर्माण करते हैं, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। देखो संतो, इसीलिए जब तक के मैं तू ये वो रिश्ते नाते इसी में फंसे रहोगे, तावन मोक्ष न, तब तक के मोक्ष की बात ही ना करे। यदिदम दृश्यते सर्वम जगत स्थावर जंगमम तत्तत् सुषुप्तो इव स्वप्नः कल्पांते प्रविनश्यति। जागृत में और स्वप्न में जो जो दिखता है हमको, वो सब जागृत स्वप्न अवस्था होने के बाद कहां जाता है, इस पर चिंतन करें। हमको सपने में लॉटरी की टिकट मिल गई और हमको 10 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, और जब हम अपना एटीएम में गए लॉटरी पैसे निकालने के लिए, उतने में उधर से कोई आया, मोटरसाइकिल में धक्का मार करके गिरा दिया और उसमें हमारी नींद खुल गई। अब हम दुखी होंगे क्या? अरे यार, मेरे 10 करोड़ रुपए नष्ट हो गए। इसी प्रकार से यह जागृत जगत उतना ही सत्य है जितना स्वप्न सत्य है। ध्यान से सुनना, स्वप्न का अनुभव कभी भी यह स्वप्न है ऐसा नहीं होता। स्वप्न के समय स्वप्न जागृत के जितना सॉलिड लगता है। इसीलिए समझो कोई भयावना स्वप्न हो तो रात को पसीना पसीना हो गया, हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, आदमी चिल्लाता है और उठ जाता है। हाँ, हाँ, क्या हो गया? ओ, अच्छा हो गया था, वो सपना था। लेकिन जब सपना चल रहा है तब तक के वो सच है। स्वकाले सत्यवद भाति प्रबोधे सति असत भवेत। इसी प्रकार से यह जो जागृत सपना चल रहा है, और सपना टूटता कब है? सब ठीक ठाक है तो सपना टूटता नहीं, उसी सपने में एक दुर्घटना होती है तब सपना टूटता है। इसी प्रकार से ये जागृत सपना जब तक सब ठीक चल रहा है नहीं टूटेगा। जब एक हाथ धक्का लगेगा, और धक्का परायों से नहीं लगता, अपनों से लगता है। जिनके जीवन में बच्चों के कारण परेशानी होती है वो भाग्यवान है। उनको हृदय से आसक्ति को त्याग करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। देखो, तो जब तक के ये बात अपने गले नहीं उतरती तब तक के अपना बेदुनी चाय, बेतियां छे, बेचौकाठ, वही तमाकू, वही चूना रगड़ते जाओ, खाते जाओ, और अपना बस दुनिया से झगड़ा करते जाओ। सो यदिदम दृश्यते सर्वम जगत स्वप्न स्थावर जंगमम तत्सुषुप्तो इव स्वप्न इव कल्पांते विनश्यति। और जब गहरी नींद हो गई तो गहरी नींद में जागृत जगत कहाँ गया और यह स्वप्न जगत कहाँ गया, दोनों की कहीं सत्ता नहीं है। देखो, थोड़ा सूक्ष्मता से चिंतन करो, आप एकदम सब बात स्पष्ट हो जाती है। कितना बजा, कितना समय हुआ, 4 घंटे 2 घंटे, ये केवल मन की कल्पना है, ये सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे अभी हम यहां बैठे हैं, तो जो स्वयं होकर के सत्संग के लिए आए हैं उनके लिए समस्या नहीं, समय समस्या नहीं रहेगी। और जिनको रस्सी से दौड़ बांध करके लाए हैं वो 2-2 मिनट में देखेंगे, अरे खत्म ही नहीं हो रहा, क्या हो रहा, बहुत लंबा चल रहा है। कारण क्या है? कारण कि वो मन के प्रभाव में आ गए। जो मन के परे चले गए पता ही नहीं चलता। जैसे गहरी नींद में कितने घंटे सोए पता मालूम होता है, जगने के बाद देखते हैं। एक बार की बात है, बंबई में बहुत बड़ा
डेल्यूज हो गया था, खूब बारिश हो गई थी, 1960 की बात होगी शायद। और डबल डेकर बस में हम नीचे के इस पर थे, और ऐसा पानी बढ़ता गया दादर टीटी के जगह में, उस समय ब्रिज वगैरह नहीं थे, इतना पानी बढ़ता गया। हमारी छोटी सी सूटकेस थी, वो हमने अपने सर पर रखी, सबके सब लोग ऊपर चढ़ गए। हमारा जब तक नंबर आता है ऊपर जा नहीं पाए। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया, हमारे छाती तक आ गया, और ऐसे पानी की लाट आती तो हम अपना कुंभक कर लेते, और जैसे वो चली गई फिर ऐसे 7-8 घंटे खड़े रहे हम। और फिर वो सब शांत होने के बाद हम गए अपने मित्र के घर, और जाके भैया मैं सोता हूं, और सुबह 6-7 बजे पहुंच गए थे घर। और जब मैं उठा, मैंने बाप रे 10 बज गए, 3-4 घंटे सो रहा था। बोले हे, पहली बात तुम घर में नहीं हो, हॉस्पिटल है। दूसरी बात 3-4 घंटे नहीं, 3 दिन से तुम यहां पड़े हो। कहां गया टाइम? काल ये मन की कल्पना है, काल सत्य नहीं है, आप सत्य हो, इसको पहचानो। देखो संतो, काल का निर्माण होता है जब एक क्रम का निर्माण होता है। When sequence is established, time is born. गहरी नींद में प्रवेश किए, घटना क्रमांक 1, उसके बाद कोई घटना नहीं, फिर दूसरी घटना, जग गए। तो नींद में प्रवेश करके जगने के बीच में कितना समय गया हमको थोड़ी पता होता है। देखो कितनी सहज बात है। इसीलिए यदिदम दृश्यते सर्वम जगत स्थावर जंगमम तत्सुषुप्तो इव स्वप्न कल्पांते प्रवीण नश्यति। सब का सब खत्म हो जाता है, ना देश है, ना काल है, ना वस्तु है, ना तू है, ना मैं है, कुछ भी नहीं। जो सबके अभाव में होता है वो परमात्मा है, और वो अपना स्वरूप है। और इसीलिए हमको अपने अभाव का अनुभव कभी नहीं आता। यह जो नित्य उपलब्ध अपना स्वरूप है उसी को पहचानना है। ततस्ततिमिर गंभीरम न तेजो न तमस्ततम अनाख्यम अनभिव्यक्तम तत्सत्किंचित अवशिष्यते। तो जब सबका अभाव हो जाता है तो वो सबके अभाव में जो वस्तु रहती है, जो तेज है, वहां ना तो प्रकाश है, ना नकार है, ना आप है, ना मैं है, कुछ भी नहीं। ये एक तत्व है, वही अपना स्वरूप है, उसी को पहचानना है। और इसी स्वरूप को भिन्न नामों से बताया जाता है। ऋतम आत्मा परम ब्रह्म सत्यम इत्यादि का बुधै ही कल्पिता व्यवहारार्थम तस्य संज्ञा महात्मनः। इस तत्व को अनेक नामों से लखाया जाता है, जैसे ऋतम, आत्मा, परम ब्रह्म, सत्य। ये भिन्न भिन्न नाम उसी एक तत्व के हैं, उसी को बताया जाता है। किस लिए? कल्पिता व्यवहारार्थम, क्योंकि व्यवहार करना है तो शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए सत्य की अच्छी परिभाषा केवल मौन है। चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। एक विचित्र चित्र है। वटर वृक्ष के मूल में गुरु महाराज बैठे हैं और शिष्य बैठे हैं। गुरु महाराज जवान है, शिष्य बुढ़ाऊ है। जवान इसलिए है उन पर काल का प्रभाव नहीं होता, शिष्य इसलिए बूढ़े हैं जो काल में पच रहे हैं। और ऐसे गुरु महाराज अपने इन शिष्यों को उपदेश कर रहे। कौन सी भाषा में? गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, वो मौन के भाषा में बोल रहे हैं। एक बार एक लड़की कॉलेज की एक हमारा पुस्तक लिया उसने, और कहती स्वामी जी मेरे लिए स्पेशल मैसेज लिख के दे दो। मैंने इसके अंदर में क्या मसाज की पर क्या लिखी है? बोले नहीं नहीं मेरे लिए कुछ स्पेशल लिखो। तो मैंने लिख दिया था, इफ यू कैन अंडरस्टैंड माई साइलेंस यू विल अंडरस्टैंड माई वर्ड्स।
स्वामी जी इसका क्या अर्थ है? आई टोल्ड यू, यू नॉट अंडरस्टैंड। देखो, मौन व्याख्या, और मौन यह मन की तपस्या है। तो मौन की व्याख्या माने क्या? जब आपका मन अपने आप से बोलना बंद कर देता है, तो यही मन शुद्ध चैतन्य है। कितनी सहज बात है, कुछ करना वरना नहीं है। ऋतम आत्मा परम ब्रह्म सत्य इत्यादि का उदय कल्पिता व्यवहारार्थम तस्य संज्ञा महात्मना। इसी तत्व को भिन्न भिन्न नामों से व्यवहार के लिए कहा जाता है। स तथा भूत एवात्मा स्वयं अन्य इवोल्लसन जीवता उपयातीव मनना स्थूलताम गतः। तो यह जो परमात्मा इस प्रकार से है, वही भिन्न भिन्न प्रकार से अपने आप को मानो प्रकट कर रहा है। ध्यान से सुनना, इस परमात्मा के जगह आदमी को रख लो, और यही आदमी अब भिन्न भिन्न उपाधियों को धारण करता है। पहली उपाधि पिताजी की, दूसरी पत्नी की, तीसरी पुत्र की, ये 3 उपाधियों को धारण कर लिया एक आदमी ने, तो एक के 3 बन गए। और दुखी कौन हो रहा है? ये औपाधिक आदमी दुखी हो रहा है, निरुपाधिक आदमी दुखी नहीं है। ये मैं उदाहरण 1000 बार इसलिए दे रहा हूं, एक आध बार तो क्लिक हो जाए। देखो, जो दुखी हो रहा है वो कहीं नहीं है। अब जो नहीं है वो दुखी हो रहा है, उसके लिए क्या किया जाए? एक बार एक बच्चा था, अभी वो बड़ा हो गया, यूएसए की बात है। अब मैं उनके यहाँ गया, वो जोर से रो रहा था। वो किसी डॉल के साथ खेल रहा था, और उसको ये उसके दिमाग में घुस गया कि वो डॉल का जो आंख होती है, वो आंख उसने निगल ली, उसके दिमाग में आ गया। अब वो रोने लग गया, मम्मी मैंने वो डॉल को मुंह में डाला, मेरे पेट में चली गई, अब मुझे क्या होगा, मैं मरूंगा, ये होगा वो होगा। इतना चिल्लाना शुरू कर दिया। हमने कहा देख यार, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, इसको निकालना है ना? बोले हाँ। मैं चिल्लाने से थोड़ी निकलेगा, वो तो और दबेगा। फिर क्या करो? देखो, केला खा लो। केला जब खाओगे ना, तो केला जब अंदर जाएगा तो आंख कोने वाली है, वो उस केले में घुस जाएगी और फंस जाएगी। तो फिर वो तुम्हारे इंटेस्टाइन को कष्ट नहीं देगी, और सुबह में जब तुम टॉयलेट जाओगे तब मैं तुमको दिखाऊंगा, उसमें वो निकल आएगी। हाँ ये ठीक है स्वामी जी। फिर हमने उसको केला खिला दिया और चुप हो गया। दूसरे दिन उसके माँ को मैंने कहा देखो, वो पॉटी पर बैठेगा ना, पैर रखना है आंख, जैसे वो बैठेगा, बैठने के पहले ही ठीक से बैठना, उठ जरा ठीक से, ऐसे नहीं, ऐसे बैठ, और उस वो एक आंख डाल दी, और उसने कर लिया। मैंने आप देखो, उसको निकाल के देखो स्वामी जी आंख निकल गई। देखो, अब जब गई ही नहीं थी तो कहां से निकलेगी? इसी प्रकार से ये पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, ये ससुर है कहां जिनका उद्धार करना चाहते? कितनी सहज सरल बात है ये। तो जो नहीं है वो दुखी हो रहे, इसीलिए हमको ये दुनिया को देख करके दुख नहीं होता, मजा आता है। एक बार कोई मेडिकल फैसिलिटी में जहां वैक्सीन प्रोड्यूस करते थे, वो हमको लेके दिखाने के लिए, वहां सफेद चूहों की कई सारे पिंजरे रखे हुए थे। उन्होंने हमको क्या क्या बताया, हमको समझ में नहीं आया। फिर बताया कि देखो समझ, हम इनको जो है ना वैक्सीन के डोज देते हैं, डिफरेंट डोज, और फिर उनकी रिएक्शन टेस्ट करते हैं, उसके अनुसार वो फिर पब्लिक के लिए रिलीज होता है। तो ये इसको इतना डोज, इसको इतना डोज, इसको इतना डोज, ऐसा दिया है। तो उनको डोज दे करके हर एक केज में 10-20 चूहे रहते थे, और वो देखने वाला आकर के देखता था।
2 घंटे के बाद क्या रिएक्शन हो, इसमें 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 इसमें, फिर 2 घंटे के बाद क्या हो गई, वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है। और चूहे अपने आप में सोचते हैं मैं इससे बड़ा हूं, ये इससे बड़ा है, ये मेरे आगे कैसे जाता है, मैं जाके पहले खाऊंगा। ऊपर से वो रिसर्च वर्कर ऊपर से ऑब्जर्वेशन ले रहा है, ये चूहे जरा ज्यादा एक्टिव है, ये जरा डल हो गए। इसी प्रकार से हम चूहे, ऊपर से परमात्मा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसको इतना दुख दिया ना चाहिए। पुत्र के कारण इतना दुख देने से क्या होता है, भगवान नोट कर लेते हैं। पत्नी के कारण दुख होने से इसको क्या होता है, नोट कर लिया। ये भगवान का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हम चूहे, अरे महाराज हट जाओ इसमें से, ये सत्य नहीं है, आप सत्य हो। पूरा जीवन इसी में बर्बाद हो जाता है। देखो उपनिषद कहती है न तत्र माता माता भवती पिता अपिता भवती। गहरी नींद में हम माँ बाप भाई बहन गुरु शिष्य कुछ नहीं होते, केवल हम होते हैं। इस ज्ञान की सूक्ष्मता इतनी सहज सरल है कि हमको इसके बारे में संशय आता है, क्या ये इतना सिंपल है? हमने जितना बताया ना, इससे 1000 गुना सिंपल है। देखो, एक पति को आदमी होने के लिए कौन सी साधना करनी पड़ेगी? दान धर्म दे दो, गंगा जी में डुबकी लगाओ, ओम नमः शिवाय का अनुष्ठान करो, वेदों का पारायण करो, ठंडे पानी से नहाओ, कोई जरूरत नहीं। तो करना क्या है? डोंट टेक योर वाइफ सीरियसली, दैट्स इट। एक बार एक सज्जन घर गए, दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला, तो जैसे अंदर घुसे, पत्नी को दोनों हाथ से उठा करके डाइनिंग टेबल की तरफ जा रहे, तो पत्नी ने कहा, ए जी क्या हो गया, आज स्वामी जी रोमांटिक थे क्या सत्संग में? बोले नहीं, उन्होंने ये कहा अपना बोझा स्वयं उठाना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कल हम इसका समापन करेंगे। कल 4 बजे आना है, दोपहर को जल्दी खाना खा के सो करके आना, यहां सोने को नहीं मिलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।